नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो बनन में आपका स्वागत है। मैं अशोक अग्रवाल आज आपके सामने उपस्थित हूँ। केतु खाना नंबर 2। केतु खाना नंबर 2 में हो तो उसके क्या परिणाम होते हैं। लाल किताब की जो प्रेडिक्शंस हैं वो इसलिए काफ़ी सटीक बैठती हैं क्योंकि इसमें ग्रह का विश्लेषण बड़ा अजीब किया जाता है। जैसे हम केतु खाना नंबर 2 की बात करेंगे कि जब खाना नंबर 2 में हो केतु तो कैसे रिजल्ट देता है। सबसे पहले ये देखना पड़ता है लाल किताब के हिसाब से कि खाना नंबर 2 जो है वो किस ग्रह का खाना है और वहाँ का जो सिग्निफिकेटर है, ये पक्का घर वो किस किस ग्रह का है। खाना नंबर 2 जैसे काल पुरुष की सबको पता है कि वृष राशि पड़ती है, तो शुक्र की ज़मीन है, ये शुक्र का घर है ये। और बृहस्पति जहाँ पे बृहस्पति की ये बैठक है, यानी कि बृहस्पति का ये पक्का घर है। शुक्र और बृहस्पति दोनों के जो फल हैं वो खाना नंबर 2 में इसके साथ अटैच किए जाते हैं। जो भी ग्रह वहाँ पे बैठता है, इनका शत्रु या मित्र। शुक्र गाय है तो जो केतु इसका बछड़ा है, यानी कि दूसरे घर में जब केतु होता है तो गाय बछड़े का संबंध बन जाता है, यानी कि शुक्र भी खुश और केतु भी खुश। इसका मतलब ये है कि केतु यहाँ पे बहुत अच्छा प्रभाव देता है। जो शुक्र संबंधित चीज़ें होती हैं, शुक्र संबंधित चीज़ें यानी कि शुक्र की पत्नी, शुक्र के काम, खेती वगैरह या और शादी से जुड़े हुए काम या शादी से संबंधित आभूषणों का काम, टेंट वगैरह का काम, ये उसको बहुत सूट करता है। और ये खाना नंबर 2 बृहस्पति की बैठक है। बृहस्पति और केतु में गुरु चेले का संबंध है कि यहाँ पे गुरु की बैठक में चेला जाता है, यानी कि केतु आता है। तो यहाँ ये बृहस्पति के फल भी अच्छे हो जाते हैं और केतु के फल भी अच्छे हो जाते हैं। यहाँ पे जो कि पुरानी किताब में जो 1942 की किताब में इसकी जो चीज़ें लिखी हुई हैं, सिग्निफिकेटेड चीज़ें, यहाँ इमली और तिल लिखा गया है। यानी कि शुक्र नंबर 2 का जो व्यक्ति है उसे खट्टा खाने की आदत ज़्यादा होगी, या वो तिल से बने हुए पदार्थ ज़्यादा पसंद करेगा। या इसका अगर आयुर्वेद से मतलब लें तो अगर विटामिन सी की कमी हो तो खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल, नींबू इमली वगैरह का इस्तेमाल करे व्यक्ति। अगर कैल्शियम की कमी हो तो वो तिल का इस्तेमाल करके, और या इन चीज़ों का को दान में भी ले सकते हैं। मगर क्योंकि केतु दूसरे घर में ग्रह फल का लिखा गया है तो केतु से संबंधित चीज़ों का दान तो करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। हाँ, मगर अगर कहीं टकराव वगैरह में किसी ग्रह से टक्कर खा रहा हो तो फिर इन चीज़ों से हम ये इसका लाभ ले सकते हैं, इमली और तिल के उपाय से। बृहस्पति यहाँ पे अच्छा होने से जो उस व्यक्ति की माली हालत है, वो माली मतलब आर्थिक स्थिति है, वो बहुत अच्छी रहती है। बहुत अच्छी का मतलब आर्थिक उसके तंगी नहीं होती। उसकी आई चलाई चाहे लाखों की हो है, मगर फिर भी जो बचत होती है वो शून्य होती है, क्योंकि जो शुक्र है, शुक्र भी यहाँ का कारक होने से, केतु शुक्र के घर में होने से व्यक्ति खर्चीला हो जाता है, या इतना खर्चीला हो जाता है कि लाखों की कमाई करते हुए भी उसके पास कुछ पैसे कम ही बचते हैं। विशेषकर ये स्थिति तब होती है जब खाना नंबर 8 खाली हो। खाना नंबर 2 में चंद्र उच्च हो जाते हैं, तो चंद्र जब उच्च होता है तो उसका भी प्रभाव केतु पे देखने को मिलता है। तो यहाँ पे जो केतु जब होता है तो माता के लिए विशेष अच्छा नहीं होता, क्योंकि चंद्र केतु आपस में दुश्मन है। चंद्र यहाँ उच्च होता है तो केतु जब भी यहाँ खाना नंबर 2 में होगा तो माता का प्रभाव इतना बढ़िया नहीं होता, या माता की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मगर पत्नी के लिए और पत्नी के ख़ानदान के लिए ये जो व्यक्ति है ये बहुत अच्छा रहता है। पत्नी से संबंध, माँ से ज़्यादा पत्नी से संबंध इन व्यक्तियों के ज़्यादा अच्छे रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी में हों या जो कोई जॉब करते हों या अपना काम करते हों तो इनको ट्रैवलिंग का काम सूट करता है, या जॉब जो भी करते होंगे तो उसमें इनको ट्रांसफ़र्स वगैरह काफ़ी होती होंगी। मगर जो अगर जॉब में होते हैं तो ऐसे व्यक्ति एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब पे होते हैं, यानी कि किसी बड़े ओहदे पे होते हैं, मगर वो ऐसा कोई पोस्ट होती है जिसमें कि अक्सर ट्रांसफ़र इनको देखने को मिलती है। उसमें इनकी प्रमोशन हो ना हो, मगर जो तब्दीली है, जो इसको ट्रांसफ़र जिसे कहते हैं, वो इसको अक्सर मिलती है। और ऐसे व्यक्तियों के जो पैर में चक्कर कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पैर में चक्कर होता है, वो पहले अगर दक्षिण की ओर जाता है तो दक्षिण से फ़ौरन उसे पश्चिम की ओर आना पड़ता है, पश्चिम से आए तो उसे उत्तर की तरफ जाना पड़ता है, उत्तर से जाए तो उसे पूर्व की ओर जाना पड़ता है। ये मैंने एक तजर्बा खुद किया है। मेरे एक मित्र हैं तो उनके दूसरे घर में केतु, एक तो वो खट्टे के बड़े शौकीन हैं, जब भी दिल्ली आएंगे
तो मुझसे कहते जी वो कोई गोलगप्पे वाला अच्छा ढूंढ के रखना। बहुत ही शौकीन है, खाते चाहे थोड़ा है मगर खट्टे के बहुत शौकीन है। और वो तीर्थ यात्रा के बहुत, क्योंकि बृहस्पति के घर में केतु है, तो घर में अपनी पत्नी के साथ मेरा ख्याल है उन्होंने सारे भारत का भ्रमण किया है। और भ्रमण भी ऐसे करते हैं कि जैसे वो रामेश्वरम गए दक्षिण में, ये मेरे सामने की बात है, वहाँ से वो घर वापस आ रहे हैं, दिल्ली वापस आना है, मगर वहाँ से उन्होंने फ़्लाइट जगन्नाथपुरी की ले ली, वहाँ से वो यानी कि पूर्व की ओर चले गए। और वहाँ से घर आए तो घर आते ही उनका हरिद्वार का प्रोग्राम बना। हरिद्वार से आते ही वो किसी मतलब वहाँ द्वारका जी चले गए। तो ऐसे मैंने देखा उनके, ये मेरे बिल्कुल देखी बात है कि केतु 2 वाले जो व्यक्ति हैं उनका जो सफ़र है काफ़ी रहता है, या वो खुद सफ़र करने के शौकीन रहते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर ट्रैवलिंग जॉब में हो, जो एजेंट्स होते हैं, जैसे जो अपना सामान बेचते हैं, अपने दूसरे शहरों में ऑर्डर लेके आते हैं, उनके लिए ये केतु काफ़ी अच्छा रहता है। उनकी जो आर्थिक स्थिति है भले बहुत बढ़िया ना हो, मगर आई चलाई उनकी बहुत बढ़िया रहती है। 8वां घर खाली हो तो जो केतु हमेशा ही शुभ फल देगा। सूर्य नंबर 12 में हो और केतु खाना नंबर 2 में हो तो 24वां साल केतु का साल कहा गया है, क्योंकि केतु की उम्र 48 साल है, उसका जो आधा है वो 24 है। 24 साल से ऐसा व्यक्ति अपनी कमाई शुरू कर देता है, यानी कि घर का जो बोझ है वो उठाना शुरू कर देता है। केतु नंबर 2 में हो और खाना नंबर 4 या 8 में अगर चंद्र मंगल हों या अकेले हों तो उस व्यक्ति की सेहत के लिए और परिवार की सेहत के लिए, परिवार के किसी सदस्य की सेहत के लिए और स्वयं की सेहत के लिए 16वां साल और 28वां साल विशेषकर इनके लिए अशुभ रहता है। 16वां, 22वां और 28वां साल अगर चंद्र मंगल खाना नंबर 8 में हो। अगर केतु नंबर 2 में हो, अच्छे रिजल्ट्स ना दे रहे हो, तो माथे पे केसर का तिलक और नाभि पे केसर का तिलक लगाने से ये केतु को आप ठीक कर सकते हैं। केतु हमारी शरीर में जोड़ों का, हमारी रीढ़ की हड्डी, इन जॉइंट्स वगैरह का भी को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इनमें जॉइंट्स वगैरह में प्रॉब्लम हो तो केसर के प्रयोग से, केसर खाने से, किसी चिकित्सक के परामर्श के अनुसार केसर का सेवन करिए, क्योंकि केसर बहुत गर्म होता है। बल्कि इसे तो अगर माथे पे या नाभि पे या हल्का सा इसका पानी टंग पे जीभ पे लगा लिया जाए तो ये इसके कई दुष्प्रभावों से ये छोटा सा उपाय मुक्ति देता है। और गले में सोने की चेन, क्योंकि दूसरे घर में है केतु, गले में सोने की चेन पहनने से भी केतु का प्रभाव शुभ हो जाता है। तो इस प्रकार आज केतु खाना नंबर 2 की हमने बात की। कल किसी और वीडियो के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।